अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सारे? एक अंदाज़े के मुताबिक हमारे जो 9वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनकी उम्र जो है 10 से लेकर 18 साल के दरमियान है, वो एवरेज पर डे जो है वो 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर गुज़ारते हैं। यानी कि टिकटॉक, फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह जो है वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह पहले मैंने एक दफ़ा आपसे इंटरेक्शन किया था, वीडियो बनाई थी सोशल मीडिया का मुस्बत और मनफ़ी इस्तेमाल, तो उस हवाले से क्यों ना हम ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करके, ऐसे काम करके, ये जो 3 से 4 घंटे जो हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया, क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करके इसका सही इस्तेमाल जो है वो बनाएँ, मुस्बत इस्तेमाल करके। उसके हवाले से मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके, मुस्बत इस्तेमाल करके। बजाए इसके कि हम रील्स के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर अपना टाइम, मेमोरीज़ के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करें, तो हम ना इससे से ज़्यादा पॉज़िटिव जो है वो फ़ायदा ले सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो सोशल मीडिया की है वो है इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया हमें 1 क्लिक के ऊपर मिलियंस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो हम क्यों ना सोशल मीडिया को अपनी इन्फॉर्मेशन का ज़रिया बनाएँ, क्योंकि आप एक छोटे से गाँव में बैठे होते हैं, तो दुनिया के किसी हिस्से में भी कोई भी काम हो रहा हो, तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उससे आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, वो बेहतर से बेहतरीन, ज़ाहिर है जितनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर होगी, उतना आपका ब्रेन जो है वो बेहतर से बेहतरीन परफ़ॉर्म करेगा। दूसरे नंबर पे है ब्रेन डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है कि एक जो बच्चा होता है वो 10 साल से 19 साल के दरमियान जो इस बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है, वो इंतहाई सेंसिटिव अमल में गुज़र रही होती है। तो उस अमल के दौरान जो भी नेगेटिव चीज़ें, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारी ब्रेन का हिस्सा बन जाएँ, सरायत कर जाएँ, तो वो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह अमल हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। उनके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, उनको मतलब डिप्रेशन का इश्यू हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो है 10 से 19 साल के दरमियान ही इन इश्यू से गुज़रते हैं। वो बागी हो जाते हैं, वो किसी चीज़ की एडिक्शन उनको लग जाती है वगैरह, वगैरह। तो क्यों ना हमारे बच्चों का जो 10 साल से 19 साल के दरमियान वाला पीरियड है, इसको हम बेहतरीन बनाएँ, हम देखते रहें, कम से कम कुछ ना कुछ देखते रहें कि हमारे बच्चे जो है वो क्या देख रहे हैं। कोई कुछ ऐसा उनको दिखाया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएँ, ताकि वो अपनी जो एंटरटेनमेंट है, अपनी जो तफरीह है, उसके साथ-साथ वो चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि सोशल मीडिया जो है उसके ज़रिए आप बेहतरीन जो है तालीम भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आप अगर यूट्यूब को देखें तो यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इस वक़्त आपके हाथ के अंदर। तो आप इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा से ज़ाहिर है वहाँ पे फ़ेक चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन माशाल्लाह ऐसे टीचर्स, ऐसे असातिज़ा भी मौजूद हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। चाहे वो फ़ॉर्मल एजुकेशन हो, चाहे वो नॉन फ़ॉर्मल एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, तो हर तरह के चैनल जो हैं सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा फ़लाँ यूट्यूब चैनल या फ़लाँ चीज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और फ़लाँ चीज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो आप ज़ाहिर है आप तालीम ये हासिल कर रहे हैं, तो कम से कम दिन में आधा घंटा या 1 घंटा, 3 घंटों में आप आधा घंटा या 1 घंटा जो है वो अपनी तालीम को ज़रूर दें। अपने रिलेटेड सब्जेक्ट जो हैं उनकी रिसर्च करें, उनको ढूँढें, उससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उसको कोशिश करें उन लेक्चर्स की, एक टीचर को फॉलो कर लें जो भी उससे रिलेटेड आपका टीचर है यूट्यूब के ऊपर, तो 1 या 2 टीचर्स को फॉलो कर लें और जितनी भी आपकी तालीम जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, जिस सब्जेक्ट में भी हैं, जिस क्लास में भी हैं, आप वो यूट्यूब चैनल क्या करें, सब्सक्राइब करें और उनको फॉलो करना शुरू करें, ताकि आपकी तालीम जो है वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन डबल से ट्रिपल होती जाए। चौथा जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल आजकल जो अभी मैंने बताया आपको, उसके टीचिंग ब्लॉग, यानी कि जितने भी टीचर्स हैं वो बेहतरीन ब्लॉग कर रहे हैं आजकल आपके सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जितने भी आजकल के सोशल मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया हमारे पास मौजूद है। तो मुख्तलिफ टीचर जो हैं वो अपने स्किल्स को, अपनी जो है वो एबिलिटी को वो परफॉर्म कर सकते हैं, मुख्तलिफ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ ब्लॉग बना सकते हैं, ताकि इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद जो हज़रात कारोबार करते हैं, चाहे उनकी छोटी-सी शॉप है, चाहे उनके बड़े से बड़ा कारोबार है, चाहे वो होलसेल का काम करते हैं। आपने देखा भी होगा मुख्तलिफ़ एडवर्टाइज़मेंट, मुख्तलिफ़ शॉप्स की, मुख्तलिफ़ जो बिज़नेस हैं उनकी आपने एडवर्टाइज़मेंट देखी होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, बेशक आपकी छोटी से छोटी शॉप है, तो आपको कोई मसला नहीं है। आप जस्ट अपना जो अकाउंट ओपन करें फ़ेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और उसके ऊपर आप अपनी जो प्रोडक्ट है या आपकी जो शॉप है उसकी बेहतर से बेहतरीन मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि
हमारा छोटा-सा कारोबार है, हम मैन पावर इसको ज़्यादा जो है वो अवेल नहीं कर सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जस्ट क्या करेंगे, अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे अपने कारोबार के नाम से, और अपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई उनका कारोबार है, चाहे वो मोबाइल शॉप है, चाहे वो जो भी जिससे रिलेटेड भी शॉप है, वो अपनी शॉप का, अपनी प्रोडक्ट का बेहतर से बेहतरीन जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं और इस सोशल मीडिया से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है कि न्यू फ्रेंड्स। आप अगर एक इलाके के अंदर बैठे हुए हैं, आपका उस सकाफ़त के साथ रिलेशन है, आप दूसरी किसी सकाफ़त के साथ, मिसाल के तौर पर हम पंजाब में रहते हैं, हम सिंधी सकाफ़त के साथ अट्रैक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने दोस्त बना सकते हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, यानी कि किसी भी मुल्क के अंदर हम नए से नए फ्रेंड बना सकते हैं जो हमारे दिमाग, जो हमारे ब्रेन, जो हमारी सोच के मुताबिक हों। तो ऐसे दोस्त हम अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया हमारी जो साइट्स हैं, वहाँ से नए आइडियाज़, ये ज़ाहिर है जितने नए दोस्त आपके बनेंगे, आपके दिमाग के अंदर नए से नए आइडियाज़ जो है वो भी जनरेट होंगे, नए आइडियाज़ बनना शुरू होंगे। और सबसे आखिर में जो मेन काम है सोशल मीडिया का, जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है, वो है स्किल्स लर्निंग। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी इंटरनेट के ऊपर स्किल्स जो है वो फ्री में सिखाई जाती हैं। हम आम तौर पे देखें, जब हम बड़े हो रहे थे, तो हम जब कंप्यूटर हमने सीखना होता था, तो उस वक़्त हमें किसी कंप्यूटर कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता था। चाहे आपने टाइपिंग सीखनी है, चाहे आपने कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड है, कुछ भी सीखना था, तो हमने वहाँ पे एडमिशन लेना होता था। लेकिन आज आप अपने घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग से, ऑनलाइन जो है वो क्लासेस लेके, ऑनलाइन प्रोग्राम देख के आप किसी भी स्किल्स जो है उसके ऊपर महारत हासिल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई स्किल है, तो उसको दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, डबल यानी कि फ़ायदा ले सकते हैं, स्किल सीख भी सकते हैं और दूसरे लोगों को स्किल सिखा भी सकते हैं। तो क्यों ना हम इन सारी चीज़ों को, इन मुस्बत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का शार बनाएँ, ताकि हमारे बच्चे और हम खुद इस सोशल मीडिया को गालियाँ निकालने की बजाय इस सोशल मीडिया का मुस्बत जो है वो इस्तेमाल करके अपने मुआशरे के अंदर एक बेहतरीन जो है वो रोल अदा करें। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।